हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे यहाँ के शिव मंदिर का एक ब्लॉग। मैं बताऊँ कि सावन एंड होने को है और आई होप कि ये पूरा जो सावन रहा वो आप सभी के लिए अच्छा रहा। और जैसे कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, ये मेरा फेवरेट सीज़न है, तो मैं पूरे सीज़न काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो मैंने किसी एक दिन का यहाँ ब्लॉग शूट किया था। मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान भोलेनाथ की उपासक हूँ और शुरू से ही वो मेरे इष्ट रहे हैं। और एक बात जो काफ़ी पर्सनल है वो ये है कि मैंने भगवान भोलेनाथ की पूजा किसी देवी देवता के रूप में ना करके इन्हें अपने पिता की संज्ञा दी है और पिता के रूप में ही इन्हें देखा है। मैं जब भी बहुत असमंजस की स्थिति में खुद को पाती थी या फिर डिस्टर्ब पाती थी, किसी डिसीजन मेकिंग में खुद को अनेबल पाती थी, तो मैं आकर के थोड़ी देर यहाँ पर बैठती थी और ध्यान लगा करके अपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचती थी और कहीं ना कहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था। तो एक तरह से ये जो मंदिर है वो मेरे मेडिटेशन का भी जगह रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस खास मंदिर से जो मेरा लगाव है, जो जुड़ाव है, उसे एक बार ज़रूर मिलवाऊँ। और मैं बताऊं कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कहीं किसी दूर स्थान पे, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी हुआ, अमरनाथ है, या फिर दूसरे भी जो तीर्थ स्थली हैं वहाँ हम जाते हैं, वहाँ से हम जुड़ाव पाते हैं खुद को, और हमें ऐसा लगता है कि हम उस जगह पर गए, हमने इस बात को मन में रखा, इस तरह की प्रार्थना की और भगवान ने हमारी सुन ली। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भोलेनाथ हैं, जो कि मेरे पिता के रूप में यहाँ पर विराजित है, मैं हमेशा यहाँ पर जिस भी बात को लेकर के मन में आती हूँ, हमेशा उन्होंने मेरी बात सुनी है, हमेशा उन्होंने उसका आंसर किया है। ये मेरा पर्सनल एक ऐसा अनुभव है जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और लाइफ का जो भी फेज़ हो, मैं कहीं भी रहूं, मैं इन्हें हमेशा याद रखती हूं और हमेशा याद करती हूं। और आज तो यहाँ पर मेरी फैमिली है, यहाँ पर मैं आती हूँ नाना जी से मिलने के लिए। यहाँ पर मामा जी लोग हैं, मामी हैं, नानी जी हैं। लेकिन जब सभी लोग यहाँ से चले भी जाएंगे तो मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं यहाँ फिर भी आऊँगी और सिर्फ इसी मंदिर के लिए आऊँगी। ये मेरे लिए किसी भी तीर्थ स्थल से कहीं ज़्यादा मायने रखता हुआ मंदिर है। तो चलिए, आज मैं आपको अपने भोलेनाथ से मिलवाती हूँ, एक ऐसे स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ पर मैंने बहुत ही अनमोल यादें बिताई हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसा आपको मैंने बताया कि मैंने हमेशा इन्हें अपने पिता के रूप में देखा है, तो कभी भी मैं लाइफ में थोड़ी भी डिस्टर्ब होती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, बस इन्हें याद करती हूँ और मेरे साथ कोई भी सिचुएशन होती है तो ये हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। ऐसा मैं हमेशा से मानती आई हूँ और इन्होंने दिया भी है। आज अगेन लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे साथ है और मैं किसी डिसीज़न मेकिंग में पहुंचने वाली हूं और मुझे इनके साथ की ज़रूरत है, इनकी सलाह की ज़रूरत है। और जो गाइडेंस इनसे मुझे मिलता है, कहीं ना कहीं वो गाइडेंस सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि ये भोलेनाथ हैं, ये किसी भी पर्सनल बियास से परे हैं। किसी भी तरह का इनके पास प्रोपेगेंडा नहीं है, किसी भी तरह का इनके पास अपना बियास नहीं है। लाइक जो हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजुडिस से प्रेरित होकर के कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, इनके पास वैसा कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा ये सही और करेक्ट वे बताते हैं। तो चलिए, आज आपको लिए चलती हूँ मेरे उस मंदिर पे। आई होप कि ये पूरा सावन आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। तो सावन के अंतिम समय में मिल लेते हैं मेरे फेवरेट जगह से, और आप आई होप कि इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो शिव मंदिर है वो हमारे कॉलोनी में ही है। ये मेरे घर से 2-3 लेन पीछे है। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग आया करते हैं और सबसे अच्छी बात ये रही थी कि ये जो शिव मंदिर है, ये शिवालय है, ये कई कॉलोनियों के बीच में है और इकलौता ऐसा शिवालय था। यहाँ पर दूसरी कॉलोनी से भी लोग आते थे, ख़ास तौर से सावन में, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा पाठ करने के लिए। पर इसी साल ऐसा हुआ है कि अदर कॉलोनी जो है वहाँ भी शिवालय की स्थापना हो चुकी है, तो अब वहाँ की पब्लिक यहाँ इकट्ठा कम होती है और उधर ही जाती है, उधर के शिवालय में। मैं बताऊं कि यहाँ पर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। इसमें माँ पार्वती, हमारे गणपति बप्पा, कार्तिकेय, नंदी एक साथ जो है आपको शिवालय के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई चीज़ों को महत्व दिया जाता है। मैं बताऊं कि यहाँ पर जो फूल लगे हुए हैं,
ये भी भगवान भोलेनाथ के पसंदीदा फूलों में से हैं। ये वही फूल है जो कि उन्हें अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बहुत सुगंधित फूलों का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि चंपा, चमेली, इस तरह के फूल नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं। ख़ास तौर से कनेर के फूल और सफ़ेद रंग के फूलों का काफ़ी महत्व है। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम चांदनी के फूल के नाम से जानते हैं। और ये है कनेल का फूल है, ये भी सफ़ेद रंग में है, जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए ही यहाँ पर लगाया गया है। तो मैं यहाँ पर मंदिर से ही कुछ फूल तोड़ लेती हूँ। हालांकि हमारे घर में भी फूलों के कई सारे पौधे हैं। खुद बेलपत्र का भी पौधा है जो कि मैंने लगाया था एक बार। तो इस तरह से घर से भी फूल अवेलेबल रहते हैं, यहाँ भी ले लो जैसा मन। और बेलपत्र भी हमारे घर के खुद जो हमारे बागीचे में है तो वहाँ से ही उपलब्ध हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गाइस कभी भी पूजा जो शुरू की जाती है वो भगवान गणेश से ही शुरू की जाती है। वे प्रथम पूज्य हैं। और मैं बताऊँ गाइस कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पूजा सफल हो, आपकी प्रार्थना सिद्ध हो, तो आपको थोड़े बहुत तो नियम करने ही चाहिए और जो जिसका अधिकार है उसको देना चाहिए। मैं पर्सनली इस पर विश्वास करती हूँ कि किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये अधिकार है भगवान श्री गणेश का कि वो सर्वप्रथम पूजित हो हम सभी भक्तों के द्वारा। इसलिए सबसे पहले आप भगवान गणेश की ही पूजा करें। चाहे आप अगर गणेश जी को आप सामने नहीं पाते हैं तो आप अपने मन में उनका स्मरण करने के बाद ही दूसरे किसी भी देवी देवता का पूजा करें, आराधना करें। यहाँ पर मैं बेलपत्र जो है छांट रही हूँ, उसकी डंडियाँ जो लंबी लंबी हैं उसे तोड़ रही हूँ। मैं बताऊँ कि भगवान शिव की पूजा में ख़ास तौर से बेलपत्र चढ़ाने के समय हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो बेलपत्र होने चाहिए हमेशा 3 पत्तियों वाले होने चाहिए। हालांकि 5 पत्तियों के बेलपत्र काफ़ी शुभ माने जाते हैं, 5, 7, 11। तो इस तरह के जो बेलपत्र अगर किसी को मिलते हैं तो वे भक्तगण अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानते हैं। तो मैं एक बार कुंवारे में मैंने पूजा करी थी तो मुझे भी प्राप्त हुआ था। तो मैं बताऊं कि 2 पत्तियों के बेलपत्र कभी भी ईश्वर को नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा कम से कम 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही इन्हें अर्पित करें। ये जो पत्तियां होती हैं किसी भी तरह से कटी छटी नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का दाग नहीं होना चाहिए, इनकी डंडियाँ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्रों पर घी का लेप या फिर रोली का लेप लगाकर हम बेलपत्र को अर्पित करें। और साथ ही जब भी हम बेलपत्र अर्पित करें इस बात का ध्यान रखें कि ये बेलपत्र जो है वो विषम संख्या में हो, यानी कि ऑड नंबर में हो। कभी भी जोड़ी बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। आप 7 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 51 चढ़ाइए। इस तरह से जोड़ी लगा करके कभी भी बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ये देखिए मैं घी का लेपन करते हुए इनकी पूजा शुरू कर रही हूँ। मेरे घर में शिव पूजा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है बहुत ही श्रद्धा से रखी जाती है मंगा करके, क्योंकि शिव जी का मंदिर हमारे घर के पास में है। सो भांग से लेकर के वो सारी चीज़ें जो कि भगवान भोलेनाथ को पसंद है मेरे घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहती है। नानी जी मंगा कर रखती हैं। मैं हमेशा सोमवार के दिन ही आया करती थी और ऐसा भी हुआ है कि मैंने कई बार इस मंदिर को धोया भी है सुबह सुबह आकर के और उसके बाद पूजा अर्चना की है। तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा सादगी भरे हैं। ये सिर्फ श्रद्धा से पूजा जब हम करते हैं उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को सिर्फ जल और फूल अर्पित करके बेलपत्र के साथ हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इस सावन में आप भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और अपना मन चाहा वरदान पाइए। मुझे इनमें ये बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी भी तरह का दिखावा परस्ती जो है हमें नहीं करना पड़ता है। हम सादगी भरी चीज़ों के साथ ही कम से कम जिसका सामर्थ्य हो वो भी भगवान भोलेनाथ को पूजा कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में ऐसे तो इनका बहुत ही अहम स्थान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए पिता है, मेरे पिता समान है और मैं हमेशा से इन्हें किसी देवी देवता के रूप में नहीं अपने पिता के रूप में देखती हूँ। कभी भी मेरे जीवन में कोई बड़ा काम होता है या फिर मुझे कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो मैं आकर के एक बार यहाँ पर शांति से 5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं
अपने आप महसूस कर जाती हूँ कि मैंने जिस काम को शुरू किया है या फिर शुरू करने की ठानी है, वो काम मेरे लिए सही है कि नहीं, वो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। ये आस्तिकता की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मुझे प्राप्त है। तो मैंने बस यही सोचा है इस बारे में कि कुछ भी मैं आऊँ, मन में रखूँ, यहाँ पर भोलेनाथ के पास बैठ जाऊँ शांति से। आप इसे कह सकते हो कि मेरे लिए एक तरह का ये मेडिटेशन है, और मुझे अपने आप पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि मुझे मेरे जीवन से बड़ा हुआ कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, वो सही है या फिर नहीं है। तो इस बार भी मैं ऐसे ही किसी डिसीज़न के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का सपरिवार जो है मैंने पूजन किया है। और मैं बताऊँ कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर में 2 प्रहरी के रूप में एक खुद बजरंगबली जी हैं, और दूसरी ओर है भैरवनाथ। जी हाँ, भैरवनाथ को भगवान भोलेनाथ का ही अंश माना जाता है, और बजरंगबली भी भोलेनाथ के 8वें अंश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो पूरा मंदिर है ये शिवमय मंदिर है। मैं बताऊं कि ये मंदिर ख़ास इसलिए है क्योंकि ये मंदिर जो भी इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जो कि यहाँ पर हमारी कॉलोनी में रह रहे एक सज्जन के द्वारा बनाया गया था। उसमें भी शिव परिवार थे, और वो बहुत ही सरल तरीके से उस मंदिर का निर्माण किया गया था। उसमें किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा या फिर बहुत खर्चीला मंदिर आप नहीं कह सकते हो कि बहुत खर्चीला मंदिर नहीं था। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर उस मंदिर के बगल में एक छोटा सा पीपल का पौधा उगा। सभी लोगों ने जो भी वहाँ पर मंदिर में पूजा करने आते थे वो भगवान शिव को जल अर्पित करते और साथ में पीपल के पौधे को भी जल देते चले गए। और अंत में वो पीपल का जो पौधा है वो पेड़ बनकर इतना विशाल हो गया है कि उसने उस मंदिर को अपनी जड़ों से क्रैक कर दिया है, उखाड़ फेंका है। तो ऐसे में जो लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम क्रैक की हुई मूर्ति तक पूजनीय नहीं मानते। हम अगर किसी मूर्ति में दरार आ जाती है तो हम उसे पूजा नहीं करते। ये वास्तु के लिए भी अच्छा नहीं है और भगवान का वास उसमें नहीं माना जाता है। तो अगर हम किसी मंदिर में ऐसा पाते हैं कि वो क्रैक हो रहा है या फिर टूट रहा है तो हम वहाँ पर उनकी पूजा नहीं करते। तो हम सभी कॉलोनी वासियों ने यहाँ पर कुछ चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर का निर्माण करवाया, जस्ट उसी मंदिर के ठीक बगल में। और वहीं पर जो भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराज रहे थे, उनको यज्ञ और हवन के द्वारा आमंत्रित करके इस मंदिर में उनकी स्थापना की गई। इसलिए ये मंदिर हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखता है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी थी तभी इस मंदिर की स्थापना हुई थी। दूर दूर से पंडित बुलाए गए थे, हरिद्वार, काशी, ऐसे भी पंडित जी आए हुए थे। कुछ पंडितों का भोजन पानी हमारे घर भी था। तो मुझे बहुत ही अच्छे से क्लियर ये याद आता है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर ख़ास तौर से सावन के समय काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। जैसा मैंने कहा कि दूसरे कॉलोनी में कोई शिवालय नहीं था इसलिए, और इस बार जो है इतनी भीड़ नहीं होगी क्योंकि इसी साल जो है सावन में वहाँ भी शिवालय का निर्माण हो चुका है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इस तरह से मैं बताऊं कि पूजा के बाद मैं भोलेनाथ की आरती कर रही हूं, और भोलेनाथ की आरती ख़ास तौर से कपूर से अगर की जाती है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर मैं घी के दीपक से कर रही हूँ, और यहाँ पर माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों साथ में अगर हम लोग पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक सुखी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे भोलेनाथ जो हैं एक अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजे जाते हैं। इनका एक रूप है जिसमें वो अपनी अर्धांगिनी को आधा हिस्सा मानते हैं। ऐसे में आप अपने गृहस्थ जीवन के लिए पूजा कर सकते हैं। बस मुझे ये समझ में आता है कि जहाँ पर स्त्री और पुरुष समान रूप से रहें, जिसे स्त्री और पुरुष को जब समानता का अधिकार दिया जाए तो वहीं पर भगवान शिव का वास होता है। ऐसे मानकर ही मैं इन्हें पूजित करती हूँ, और यही सारे कारण हैं जो कि ये मेरे इष्ट है या फिर मैंने इनसे इतना लगाव रखा है। तो मैं बता दूँ गाइस कि जो लोग ऐसा है कि समझते हैं कि अगर किसी के पास उनके पिता नहीं हैं तो वो लोग बहुत कमज़ोर हैं या फिर बहुत असहाय हैं, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़े पिता हैं वो हैं परमपिता परमेश्वर, वो साक्षात शिव हैं। और मैं बताऊं कि उनके होते हुए हमें किसी भी दूसरे पिता की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो भी है वो ऐसे हैं कि वो सभी के लिए एक
ऐसे स्थान पर हैं कि वो सबसे ऊंचे हैं, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आदिदेव हैं। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हमेशा यहाँ आकर के अपने आप को और मजबूत पाती हूँ, अपने डिसीज़न को और मजबूत पाती हूँ, अपने जीवन में जो भी मैं कर रही हूँ उसके लिए सलाह पाती हूँ। और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर मुझे कोई ना सलाह दे सकता है और ना मुझे कोई आत्म बल दे सकता है, क्योंकि इनके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, इनके समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को इनके हवाले हमेशा से किया है और हमेशा से मैं इनको पूजित करती आई हूँ, आराध्य मानते आई हूँ और पिता की संज्ञा देते आई हूँ। आज भी मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा पल है। मेरा दर्शील बड़ा हो रहा है और अब तो 6 मंथ का हो भी गया है। इसका भी आशीर्वाद मुझे लेना था भगवान भोलेनाथ से। इसके साथ मेरी ज़िंदगी में जो भी बातें हैं, जो भी मैं इनसे शेयर करना चाहती थी, मैंने शेयर किया है और मैं यहाँ पर उनके आंसर पाकर ही जा रही हूँ। यही मेरी आस्तिकता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप भी अपने जीवन में कुछ निराशा से गुज़र रहे हो, कोई बात है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लोग आपको कमज़ोर समझकर आपके साथ कुछ बेहतर जो आपके साथ होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप किसी के द्वारा डोमिनेटेड हो, तो भगवान की शरण में ज़रूर आओ। बहुत ही बल मिलता है और ये ईश्वर है, इनके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलेगी। तो आई होप कि आपने मेरी बातों को अच्छे से समझा। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं निकल रही हूँ। और एक और बात बता दूँ कि मैं यहाँ से निकलती हूँ तो ऐसे बैकवर्ड निकलती हूँ, इस तरह से पीछे की ओर, और पूरी तरह से घूम कर नहीं निकलती। ऐसा मेरे घर में ही सिखाया गया है, बचपन से मैं ऐसा करती आई हूँ। तो बाहर से इस मंदिर का लुक आप देख सकते हो, कुछ ऐसा है। और ये जो ऊपर जो पेड़ दिख रहा है, ये वही पीपल का पेड़ है और इसी पीपल के पेड़ के बगल में वो हमारा पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर मेरे भोलेनाथ, मेरे ईष्ट, मेरे पिता यहाँ पर विराजते हैं। मैं यहाँ पर आकर बहुत ही खुश होती हूँ और शांति पाती हूँ। आई होप कि ये जगह आपको भी पसंद आई। जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल कंटेंट्स। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।